एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल तक 21 प्रैक्टिस सेट कर लिया था जनरल अवेयरनेस के लिए, और आप अगर नए जुड़े हैं, आपने अभी तक ज़्यादा नहीं देखा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सारा जो प्रैक्टिस सेट मैंने पहले करवा रखा है उसको देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जैसे ही 25 प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा, तो जैसा कि मैंने बोला था कि टेस्ट लूँगा आप लोगों का, और उसके बाद सिर्फ टेस्ट लूँगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ उसको देख लेना और अच्छे से अपना तैयारी कर लेना, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आज का 22 प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो गोविंद सागर है, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन, शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? तो शून्य काल की अवधि लोकसभा में ऑप्शन बी 1 घंटे की होती है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। तो ये 1 घंटे शून्य काल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी से है दक्षिण गंगोत्री का संबंध, ठीक है। निम्न में से किसका सदस्य नहीं है भारत? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी का सदस्य है भारत, ठीक है। ये सभी जितने भी संगठन है, आसियान, सार्क और नेम, इनका सदस्य है भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा स्वतः निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का नाम बताइए। तो ये है तेजस, जो है ये सबसे हल्का जो एयरक्राफ्ट है भारत द्वारा निर्मित है, तेजस, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? जो लोथल है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी काल का ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ना राउंड है, ना यूरो है, ना रुपए है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है, वो है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, जो एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है वो लगभग 50.94 इसी के समथिंग इंडियन रुपीस के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो राजीव गांधी, JRD टाटा और मदर टेरेसा, ये तीनों सम्मानित है भारत रत्न से। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंकॉक राजधानी है, मतलब बैंकॉक राजधानी है किस देश की? ये पूछ रहा है यहाँ पे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो फुटबॉल खिलाड़ी है पेले, ये जाने जाते हैं काला मोती के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगटोक राजधानी है, यहाँ पे भी राजधानी पूछ रहा है कि मतलब किस राज्य की राजधानी गंगटोक है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाय मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन 4 सामने है आपके, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी ढलानों पर चाय मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। चाय की खेती होती है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो है देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बगीचों का शहर कहा जाता है? बगीचों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बेंगलोर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है, आप लोग प्रैक्टिस सेट से जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं
कहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गलत दिया होता है प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे महावीर स्वामी दिया होता है, लेकिन महावीर स्वामी नहीं थे, वो उनका शायद पृथ्वी नाथ या ऐसे ही कुछ नाम था, जो पहले थे, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? एक सेकंड में देखिए, अगर इस क्वेश्चन में महावीर स्वामी आए और कोई ना हो तो महावीर स्वामी आप कर सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं हो तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए है, तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? तो वो होता है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तारापुर में परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं हम राज्यसभा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छिपकली जो है अपने अंगों को फिर से उगा सकती है। ठीक है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। ठीक है, परमवीर चक्र। तो आज के लिए हमारे 25 क्वेश्चन, ये एक प्रैक्टिस सेट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। और 25 के बाद हम लोग अपना जो भी लाइव टेस्ट होगा वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।